अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो एक बार फिर हम लोग आ गए हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ। तो अभी ईद गुजरी थी तो हम लोग ने ईद एंजॉय कर रहे थे और उसमें मैं भूल गई थी कि मैंने बाकी की जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व नहीं किए। तो अब हम लोग ईद स्पेंड करके आ गए हैं और बहुत मज़ा आया इस बार ईद में, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। तो आप मुझे बताइएगा कि आपने ईद पर क्या क्या इन्जॉयमेंट की। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि ईद ख़त्म हो गई है, इन्जॉयमेंट भी ख़त्म हो गई है, अब फिर से प्रॉब्लम्स की बारी आ गई है। तो यहाँ पर हम लोग लाइफ की प्रॉब्लम की नहीं बल्कि मैथ्स की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो हमने कर दिए थे 64 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग चलते हैं 65 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व की जा सकती हैं आज की वीडियो में यही जानेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यानी कहते हैं यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये कौन से ग्राफ का है, यानी ए, बी और सी। तो हमें देखना है कि कौन से ग्राफ का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 65 है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, वो हमारे पास dy/dx है इक्वल टू 2x, जहाँ पर हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों गिवन है। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं को पुट करके अपना ग्राफ बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, dy/dx इक्वल टू 2x, ये हमारे पास इक्वेशन है। अभी तक वैल्यूज़ को टच नहीं करेंगे, इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। इधर मैं लिख देती हूँ सेपरेटिंग वेरिएबल्स। अच्छा, सेपरेटिंग वेरिएबल्स अगर किसी को नहीं पता कि क्या होते हैं तो मैं उनके लिए ज़रा बता देती हूँ। सेपरेटिंग वेरिएबल्स का मतलब कि y के जो एलिमेंट्स हैं वो एक तरफ और x के एलिमेंट्स हैं वो एक तरफ। तो यहाँ पर देखिए, तो y का एलिमेंट जो dy है, और अगर x के एलिमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर दो हैं, जो कि है हमारे पास 2x और dx। तो इसको हमने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इधर से देखिए, यहाँ से यहाँ पर किस तरह से आ गई आपको पता चल गया अब। ठीक है, अब अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, dy आ गया, dx आ गया, अलग अलग हो गए, इसी को हम लोग सेपरेटिंग वेरिएबल कहते हैं। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग एक इंटीग्रेशन पुट कर देंगे एंड यहाँ पर भी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये फर्स्ट वाला मैं थोड़ा सा डिटेल से करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। अप्लाइंग इंटीग्रेशन, ठीक है, अप्लाइंग इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी dy पे एंड यहाँ पर भी मैं कर दूँगी 2x। तो 2 को मैं बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो मैं पहले से ही बाहर निकाल दूँगी ताकि बार बार हमें ज़हमत करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो अगर स्टेप छोटे करते हैं इट्स वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया, हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, दोनों को मैंने निकल कर दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेशन के बाद हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तरफ कर देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस पर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ 1 है तो 1 से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। यहाँ पे y, यहाँ पे y लिख दीजिए। अगर इसको देखें तो ये है x को पावर बार इंटीग्रेशन देगी, तो क्या हो जाएगा, मिलेगा x की पावर का इंटरेस्ट कॉन्स्टेंट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कॉन्स्टेंट को बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। अभी हम नीचे वाले को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y हो जाएगा इक्वल टू x² प्लस c। ठीक है, अब जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, जो अच्छा लग रहा है। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमें क्या दिया गया है, x और y की वैल्यूज गिवन है। तो y की वैल्यू क्या थी 4, x की वैल्यू क्या थी 1। तो वैल्यू की बारी आ गई है, हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करेंगे और कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्या है 4 है, x की वैल्यू क्या है 1 है। तो 1 पे हम स्क्वायर ले लेंगे, डिटेल से करवा रही हूँ, मैं स्क्वायर ले रही हूँ, वरना तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, पता है। एंड c आता है, अभी क्या हो जाएगा 4 1 प्लस c की वैल्यू निकालनी है। शिफ्ट 4 - 1 इक्वल टू c, 3 इक्वल टू c और c वैल्यू आ गई c। तो अगर हम देखें इसका ग्राफ, तो ये ग्राफ कौन सा बनाता है, ग्राफ ये बनाता है। तो ये कौन सा ग्राफ बनाता है, ग्राफ ई। तो हमारा ग्राफ ई है, दैट्स मतलब है फॉर दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो ग्राफ ई पर क्लिक कर दीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इक्वेशन में मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है
यहाँ पर हमें इक्वेशन में लिखा है, ये वाली इक्वेशन है, एंड यहाँ पर भी हम जब करेंगे सेपरेट करेंगे सेपरेट शॉर्ट करेंगे, पता है ना शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई एंड डी एक्स को हम उधर भेज देंगे तो माइनस एक्स एंड डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। एंड अप्लाइंग इंटीग्रेशन, तो बोथ साइड का इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा y एंड दिस वन भी x, पावर वाला रूल रहेगा तो ऊपर भी 2 एंड नीचे भी 2 आ जाएगा, एंड प्लस एक कांस्टेंट बिकॉज दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास, मैंने बताया था ना, जहाँ पर हमारे पास लिमिट्स नहीं होती इंटीग्रेशन में, वहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट लगता है। याद होनी चाहिए ये बातें, ठीक है। ये क्या होती हैं, हमें सोल्यूशन में ज़्यादा हेल्प देती हैं। तो सारी वीडियोज़ देखिए, मैंने सारी वीडियोज़ में कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर बताई हैं आपको इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर देख लें हम लोग, तो अब हम लोग के पास आ गई है वो इक्वेशन जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो y की वैल्यू क्या थी 1, एंड अगर हम लोग x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू क्या थी -1, तो ऑलरेडी एक माइनस है, ठीक है। मैं उसको अलग कर दूंगी एंड -1 पे होल स्क्वायर डाल दूंगी एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस c कांस्टेंट। अब अगर यहाँ पर देखें तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको रफ नहीं करते, फिर क्या होती है, सोल्यूशन थोड़ी ख़राब हो जाती है। अच्छा, आइंदा से मैं सोल्यूशन भी साइड पे करूँगी ताकि आधा फुट रहे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक कांस्टेंट, 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू -1 प्लस c, ठीक है। हो गया, 2 उधर भी चला गया, एंड अगर हम देखें 2 इधर भी जाएगा, ठीक है। बोथ साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवीजन के लिए, तो यहाँ पर भी आ गया 2c, ये हो जाएगा 2c, ठीक है। हो गया 2c, ये माइनस है, उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 इक्वल टू 2c, सही है, आ गया। अब अगर देखें 2 1 3 इक्वल टू 2c, अब 2c तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो कांस्टेंट c चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे, 3/2 हो जाएगा इक्वल टू c, एंड दिस इज आवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, 3/2, एंड दिस इज द करेक्ट वैल्यू। एंड अगर हम लोग देखें तो ग्राफ b जो है वो हमारे पास सही ग्राफ बनाता है इसके लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दिस इक्वेशन इज फॉर ग्राफ b, ठीक है। तो यहाँ पर भी बी ग्राफ सही है क्योंकि बुशरा है, तो बी भी सही है हमारे पास, ठीक है ना। तो बी फॉर बुशरा एंड बी फॉर हमारा ग्राफ भी सही है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोर क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच।